नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप सब ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को धमकी के बारे में सुन ही रहे होंगे। ममता लगातार कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने अगर उनके राज्य का पैसा रिलीज नहीं किया तो वह प्रदर्शन और घेराव जैसी अपनी सड़क छाप राजनीति पर उतरेंगे। अब केंद्र सरकार किसी राज्य का पैसा रोके तो इसे वाकई देश के संघीय ढांचे पर हमला कहा जा सकता है, पर यहां मामला कुछ उल्टा है। यहां मामला केंद्र के पैसों पर जनता की भलाई अपनी और अपनी पार्टी की मनमर्जियों पर खर्च करने का है। ममता ने केंद्र का सारा पैसा कहां खर्च किया, कैसे खर्च किया, यह आज तक किसी को पता नहीं। अब यह तो सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को खर्च के लिए पैसे देती है और फाइनेंशियल ईयर एंड पर उस खर्च का हिसाब मांगती है। जो बच जाता है वह पैसा वापस केंद्र को चला जाता है। इसीलिए पूरे देश में मार्च एंड में भयंकर आपाधापी मची रहती है। बिल क्लियर कराने को, जिसे हम और आप मार्च लूट के नाम से जानते आए हैं। लेकिन बंगाल सरकार ने पिछले कई सालों से न कोई बिल दिया है न खर्च का हिसाब दिया है। और जब केंद्र ने पैसा रोक दिया तो अब हल्ला मचा रही है। खैर, वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है, वही अब हो रहा है। सीएजी ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी और लगभग 2 लाख करोड़ के संभावित घोटाले का खुलासा किया। सीएजी प्रत्येक सरकारी निकाय पर राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से प्रकाशित करता है। मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट पिछले साल सीएजी द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में टीएमसी सरकार की कार्यप्रणाली को उजागर किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण अनियमितताएं और संभावित धोखाधड़ी, हेराफेरी और कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का गबन हो सकता है। इस रिपोर्ट को ऋषि बागरी ने स्टडी कर जो जानकारी जुटाई है, मैं वह आपके सामने पेश कर रहा हूं। सीएजी द्वारा चिन्हित अनियमितताओं में उपयोगिता प्रमाण पत्रों में जानबूझकर देरी, बेहिसाब आकस्मिक व्यय और व्यक्तिगत जमा खातों में हजारों करोड़ रुपए शामिल हैं। कैग की रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार द्वारा सरकारी धन के प्रबंधन में पारदर्शिता की पूरी कमी का खुलासा हुआ। उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकारी निधि आवंटन का एक अनिवार्य हिस्सा है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सरकारी एजेंसियों को जो भी धनराशि प्रदान की जाती है, उसका हिसाब किताब धनराशि के आवंटन के 1 वर्ष के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान करके किया जाना चाहिए। यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से गारंटी देता है कि विशिष्ट योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि वास्तव में उसी के लिए उपयोग की गई थी। 2021 के बाद से ममता बनर्जी सरकार 1.95 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 2.4 लाख से अधिक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने में विफल रही है। उपयोगिता प्रमाण पत्र के बिना सीएजी यह पता नहीं लगा सका कि क्या सार्वजनिक धन का उपयोग वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा आवंटित किया गया था। मुख्य रूप से ममता बनर्जी सरकार ने यह खुलासा नहीं किया है कि उसने किन उद्देश्यों के लिए 1.95 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, और इस संबंध में सीएजी के द्वारा कई अनुस्मारक देने के बावजूद उसने इन प्रमाण पत्रों को जारी करने से इनकार कर दिया है। 2018 के बाद से लापता 2.4 लाख उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से 1.6 लाख से अधिक मिल गए हैं। ग्रामीण विकास, शहरी विकास और स्कूली शिक्षा जैसे केवल 3 विभागों में 1.47 लाख करोड़ रुपए मूल्य के यूसी गायब हैं। सीएजी द्वारा लापता यूसी को हेराफेरी के जोखिम से भरा बताने के बावजूद ममता बनर्जी सरकार अपनी खामियों को छिपाने के लिए यूसी जमा करने से इनकार कर रही है। ममता बनर्जी सरकार ने हर संभव तरीके से धन का दुरुपयोग करने के लिए नियमों के हर प्रावधान और हर संभव खामियों का इस्तेमाल किया, जबकि ट्रेजरी नियम आपात स्थिति के मामले में सरकार को सार आकस्मिक बिलों के
माध्यम से अग्रिम निकालने के तरीके प्रदान करते हैं। यह भी निर्धारित किया गया था कि एक बार इन्हें वापस लेने के बाद इस व्यय के लिए विस्तृत आकस्मिक बिल यानी कि डीसी बिल 1 महीने के भीतर जमा करना होगा। 2018 के बाद से ममता बनर्जी सरकार ने निकाले गए 3400 करोड़ के से अधिक के आपातकालीन फंड के डीसी बिल जमा नहीं किए। इस प्रकार यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि यह 3400 करोड़ की किस उद्देश्य से खर्च किए गए। सीएजी ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया है कि इन डीसी बिलों को जमा न करने से धोखाधड़ी, अस्थायी हेराफेरी और धन के गबन की उच्च संभावना और जोखिम होता। कंटीजेंसी फंड के इन बेहिसाब खर्चों में से सबसे अधिक 1169 करोड़ यानी कुल बेहिसाब कंटीजेंसी फंड का 1/3 हिस्सा गृह विभाग द्वारा किया जाता है, जिसकी देखभाल स्वयं ममता बनर्जी करती है। अब सुनिए व्यक्तिगत खातों का दिलचस्प मामला। चूंकि ममता बनर्जी सरकार सार्वजनिक धन को अपने पैसे के रूप में उपयोग करने के लिए जानी जाती है, इसीलिए उन्हें अज्ञात उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने के लिए अंधाधुंध व्यक्तिगत बही खाता या व्यक्तिगत खाते खोलने का सहारा लिया है। व्यक्तिगत जमा यानी कि पीडी को बैंकिंग खातों की तरह कोषागारों में रखा जाता है। पश्चिम बंगाल ट्रेजरी नियम के अनुसार पीडी खाते अपने धारकों प्रशासकों के एक योजना पर व्यय करने में सक्षम बनाते हैं, जिसके लिए राज्य के समेकित निधि से हस्तांतरण द्वारा धनराशि उनके निपटान में रखी जाती है। हालांकि पीडी केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही खोले जाते हैं और वर्ष के अंत तक बंद कर दिए जाने चाहिए और शेष राशि राज्य की समेकित निधि में वापस स्थानांतरित कर दी जानी चाहिए। हालांकि सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए 31 मार्च 2021 तक 160 पीडी खातों में 3465 करोड़ का शेष था। सीएजी ने इस गैर हस्तांतरण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और हेराफेरी का खतरा है। सीएजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पश्चिम बंगाल सरकार की सत्यापन प्रक्रिया में कमी के कारण पिछले वर्ष में 5000 करोड़ रुपए से अधिक की पीडी को बंद करने और स्थानांतरित करने का पता नहीं लगाया जा सका। अब आप बताइए किस अधिकार से ममता बानो मतलब बेगम मतलब बनर्जी केंद्र पैसा मांग रही हैं। दरअसल क्या है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए पैसे खर्च करने आए हैं। सबसे बड़ी चिंता है ना कि जनता की भलाई, इसीलिए समय आ गया है बंगाल सच्चाई को समझें और ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर अपने भविष्य के लिए रास्ता तैयार करें। एक समय था कि बंगाल जो आज सोचता था देश 20 साल बाद सोचता था, पर आज समय है कि बंगाल खुद कई दशक पीछे चल रहा है। समय बदलाव का है। धन्यवाद।